मूर्त पे दो चेहरे को मतलब कास्ट दिखाया गया था। ये चेहरा लगातार भोजपुरी को गली आता है, भोजपुरी के कलाकारों को गली आता है, भोजपुरी के प्रोड्यूसर। एक मिनट बताता हूँ। देखिए, एक चीज को बहुत गौर से समझ लीजिए। जब कोई फंक्शन होता है ना, तो कोई भी आ जाता है और कोई भी फोटो खिंचवाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आदमी हमारे सेट पे आ जाएगा या हम बुला लेंगे, अगर या हमारा कोई मित्र बुला लिया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे फिल्म का हीरो है। हमारे कहने का मतलब है कि हम अच्छी फिल्म बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे कि किसी को गाली देने का अवसर ही न प्राप्त हो। भैया सर, एक सेकंड भैया, आपने बहुत अच्छा गाना लिखा है। शुरू से आपको हम फॉलो करते रह रहे हैं, करीब 8 से 9 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रॉपर भोजपुरी मीडिया। लेकिन जो दो शख्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली मैं इसलिए आया हूँ कि आप आने वाले से पूछा जाएगा कि जो भोजपुरी हमारा एक परिवार है, जहाँ पे मन मुटाव होता है, फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सी किया जाता है, फिल्म को प्रचार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन एक परिवार में आके दिन भर स्टारों का उपनाम लिया जाता है, इस तरीके से हम जो रिपोर्टर्स हैं उनको गरियाया जाता है। उस स्टार को अपने आप को कथित स्टार कहते हैं, तरह तरह के नाम उनके हैं दिए जाते हैं, और वो फिल्म के मुहूर्त पर ऐसे मंच पे रिप्रेजेंट होते हैं, तो आपकी गरिमा पे तो सवाल उठती है ना। आपके बगल में वो बंदा बैठा हुआ है, तो गरिमा तो आपकी हो रही है, या फिर या हमारा सवाल पूछने का तरीका गलत है? अब आपको मैं बताया था जी, कोई बारात जाती है जी, तो उसमें तरह तरह के लोग जाते हैं, जी, ठीक है। जी। कौन किस परिस्थिति में आया, इससे सिनेमा को मत जोड़िए। मैं एक लाइन में कहूँगा कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारी फिल्म में कोई गंदा गाना नहीं होगा। अब अगर कहीं गंदा गाना मिले तो आप बोलेंगे कि आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये है ना। आप पे सवाल है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने अच्छे गाने दिए हैं और आज से नहीं फॉलो कर रहे हैं आपको। हम आपको बचपन से फॉलो कर रहे हैं, जब आपके गाने लिखा थे, फर्स्ट गाने से लेकर एंड तक। बात आपकी नहीं हो रही है, बात यहाँ उन लोगों की हो रही है कि उस मंच पे, एक बड़ा मंच पे एक बंदा आता है, जब पहुंचता है और फोटोग्राफ खिंचाता है, आपके मंच पे संबोधित होता है, मीडिया बाइट होती है, सवाल वहां पे उठ रहा है। आप पे सवाल थोड़ी है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपका तो सही है उनका कि एक्चुअली देखिए, मैं आपको इसका बता रहा हूँ। मूवी एक आदमी से तो बनता नहीं है, किसी एक आर्टिस्ट को उठा लिए तो मूवी तो बन नहीं जाएगी, उसमें और भी संख्या होता है। तो प्रेजेंटेशन की जो आप बात बोले कि एक बड़े मंच पे, वो इस मूवी के एक अंग है। उनका पर्सनल लाइफ क्या है, टीम को उससे कोई मतलब नहीं। वो पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। सर, फिर आप कह रहे पर्सनल लाइफ से कैसे नहीं? फिल्म में एक छवि होती है, समाज की एक छवि होती है। यदि वो बंदा दिन भर तो फिर इसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप सभी क्या आप कर रहे हैं, रियल कैरेक्टर को जिन्होंने मर्डर किया है, क्या उसको भी आप ले सकते हैं? किसके खिलाफ कर जाता है? ठीक है, इस टॉपिक पे सारे स्टार के खिलाफ वो बोलते हैं, इनफैक्ट मीडिया के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ भी। नहीं, एक चीज बता रहा हूँ, पिक्चर एक क़यामत की बात कीजिए। और सर आप ये डिफाइन कर दीजिए, क्या वो लोग इस फिल्म में हैं, क्या स्क्रिप्ट की डिमांड है? क्योंकि ये बहस बहुत बड़ी होती है। सिंपल सी बात है, क्या उन्हें उपनाम दिया जाता है, जैसे वो लोगों को उपनाम देते हैं, और वो उपनाम वो सीधा बंदा की मम्मी को माँ को गाली। एक माँ शब्द होता है सर, जो कि सबके लिए सामान्य होता है, और माँ शब्द बहुत बड़ा होता है। वो किसी एक्टर की माँ को, किसी रिपोर्टर की माँ को सीधा गाली देते हैं, तो क्या उन जैसे लोगों को फिल्म में दे करके प्रमोट करना और उन जैसे लोगों को हौसला देना कि माँ की गाली दोबारा आप किसी रिपोर्टर को दे सके या दोबारा किसी स्टार को दे सके, तो क्या ये उचित है? आप भी जब गंदे गाने होते तो आप भी संसद में मुद्दा उठाते हैं, तो आपका एक तरीका होता है, आप लीगली तरीके से उठाते हैं, उसकी हम भी तारीफ करते हैं। उचित नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो उसका भी एक कर्तव्य होता है कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे, है ना। या जिस तरीके से वो आ रहे हैं उस तरीके से आप भी आए। मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, वो लोग कोई बात अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए भी प्रयास करना चाहिए।
क्या कभी जो हमारे स्टार हैं जिनके बारे में वो दो शब्द बोलते हैं, ये लोग कभी किसी कोर्ट में गए? नहीं गए। क्यों नहीं जाते भाई? तुम्हारे पास क्या कमी है? और जिन स्टारों की बात करते हैं, ये स्टार भी पत्रकारों को गलत बोलते हैं। ये खुद जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं, ये लोग किसी के हैं? नहीं है। मैं थोड़े डरूंगा इन दोनों से, कौन सिंह व खेसारी लाल हो। मत पूछिए, मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, इन दोनों का चरित्र बता रहा हूँ। मत कहिए ऐसा वैसा है, कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उतनी शिक्षा उन लोगों ने नहीं प्राप्त किया। एक शिक्षित व्यक्ति के बोलने का तजुर्बा तरीका अलग होता है और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति का तजुर्बा तरीका अलग होता है। पैसा किसी के पास हो सकता है, पैसे को योग्यता से मिक्स नहीं किया जा सकता। बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है और होता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ इन लोगों के बारे में, मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। इल्जाम लगाना कैसा है, एगो सांड है एगो भैंसा है। ये दोनों जो लोग हैं, ये पवन सिंह और खेसारी लाल, इनके बारे में बात करना ही बेकार है, इसलिए कि ये लोग की बात भी पत्रकारों के विरुद्ध भी गड़बड़ सड़बड़। अभी पवन सिंह आए थे पटना, क्या नहीं बोले। मैं उस सभा में था, उस आयोजन में था, उठ के चला गया। बात समझिए। तो जब मैं इसलिए सांड भैंसा इसलिए कहा कि जो आदमी बहुत विद्वत नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, हमेशा पढ़ाई लिखाई और विद्वता का प्रभाव आदमी के चरित्र पे होता है। आप एक बात बता ली, मनोज तिवारी जी से कभी गलती हुई है? मैंने, आप इतने पत्रकार लोग हैं, कभी रवि भाई ने कुछ बोला है? रवि किशन जी ने? आज दोनों सांसद हैं, मैं विधायक हूँ, निर्दल विधायक हूँ। लोग तो बीजेपी से आए, मैं निर्दल हूँ। मैं सीना ठोक के कहूँगा कि मैं दल के बदौलत नहीं हुआ, मैं पहले निर्दल आया, बाद में दल ने हमको अपने दिल में बिठाया। आज 2 बार उस दल से भी विधायक हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? कभी दिनेश लाल से बड़का स्टार है लोग, खेसारी लाल जी या दिनेश लाल जी में कोई तुलना है? दिनेश लाल जी पढ़े लिखे हैं, कॉमर्स से M.Com है। तो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, कोई बात बोलेगा उसमें शालीनता विद्वता होगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें नहीं होगी। इसलिए खेसारी लाल हमारे बारे में अल्टा पट्टा बोलता, थोड़ा हम उसको रिएक्ट करते हैं। पवन सिंह तो गाना गाना ही छोड़ दिए, तो क्या हो गया? हम थोड़े रिएक्ट करते हैं? नहीं भाई, ये दोनों सुपरस्टार हैं, आज समय इनके साथ है। लेकिन डंके की चोट पे कहूँगा कि मैं इन दोनों को जानता हूँ कि ये लोग क्या है। सर, पढ़ाई लिखाई में ये लोग मनोज तिवारी और रवि किशन और दिनेश लाल जी की तुलना नहीं कर सकते। आज कोई आदमी, कोई मेरा पत्रकार मित्र नहीं कह सकता है कि कभी मनोज तिवारी जी के मुंह से कुछ गलत निकला। लेकिन ये दोनों लोग भी समय समय पे हमारे पत्रकार बंधु को कुछ ना कुछ बोलिए देते हैं।